हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 9। चलो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। हल। तो हमें इसका ये हमारे पास कोई बहुपद है, हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। पहले लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया है 4x² प्लस 5√2x माइनस का 3। ये हमारे पास कोई क्या बहुपद दिया गया है, तो इसे हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे इसके शून्य ज्ञात करने के लिए। x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रफ कार्य हमें करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे x² का शून्य कितना, ये रफ कार्य है, अपने आप खुद करना होगा क्योंकि मध्यवर्ती का विभक्तीकरण करना है। ठीक है। तो यहाँ में पहले तो x² गुणा कितना है 4 है। ठीक है। और अचर पद कितना है माइनस का 3 है। ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, माइनस का 3 तो माइनस का 12। अब -12 को हमें ऐसे दो बराबर भागों में तोड़ना है कि ये जब हम प्लस माइनस मतलब जोड़े घटाएं तो ये प्लस का 5√2x बनना चाहिए और गुणा करने पर पुनः माइनस के 12 बनना चाहिए। ऐसे हमें तोड़ना है 5 रूट मतलब 12 -12 को ऐसे तो तोड़ते हैं। तो 12 किसमें आता, 2 छंग 12 बनना कि नहीं बनना, हाँ बन गया। बना कि नहीं बना, 2 छंग 12। बट नहीं बनेगा क्योंकि 2 छंग 12 तो होता है, 6 में से 2 जाओगे 4 बचेगा या जोड़ोगे, नहीं बनना है। लेकिन अगर यहां पे मैं कर दूं 6√2 -√2 तो देखो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस √2। यहां से एक चीज देख रहे हैं कि नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ पे ए में सॉल्व सिंपल तरीके से बताइए। यहां से √2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ का 6 -1 बच गया। तो ये देखिए 6 -1 कितना, 5√2 बन गया कि नहीं बन गया। ये देखिए हमारा प्लस का 5√2 तो बन गया। हमें कैसे करना है, मतलब 6√2 माइनस मतलब इसका विभक्तीकरण तो हो गया, मतलब ये 5√2 तो बनना। अब देखना हमें कि माइनस के 12 बनना है कि नहीं। तो देखते हैं 6√2 इंटू -√2। जब इसके हमने मल्टीप्लाई करी तो √2 हमारा 2 बन गया और 6 हमारा ऐसा ही। तो ये माइनस का था, वो माइनस का साइन में, तो ये माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, बाहर चला गया। चलो उसे देखते हैं। तो माइनस का 12 भी बनना है, तो हमें मध्यपदी का विभक्तीकरण मिल गया। तो क्या क्या बनेगा, 4x² प्लस का 6√2x माइनस का √2x और माइनस का 3। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। चलो ठीक है, चलो देखते हैं। ये समझ आ गया मध्यपद का विभक्तीकरण किसे कहते हैं। अब हम लोग क्या करना है, यहां से हमें 4 कॉमन ले लेना है, 2√2x कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2x प्लस का 3। ठीक है, ठीक है। और यहां से हमें क्या कहूँ, माइनस का 1√2x प्लस का 3। कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ, यहां से हमने क्या लिया, 2√2x कॉमन लिया तो 2 दूनी 4 तो आ गया, √2 भी तो है आधा, तो यहाँ पे आधा √2x बचेगा। अब ये दोनों देखिए सेम बनने हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, √2x प्लस 3 कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2√2x माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब एक बार इसके साथ हमें इसके इक्वल 0 पुट करना है और एक बार इसके इक्वल 0 पुट करना है। अब ये देखो क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस का 3 इधर जाएगा, किसका, माइनस का 3 हो जाएगा। और x मल्टीप्लाई में 2 है तो इसे माइनस का 3y/2 हो जाएगा। और ये भी देखिए किसका, 2√2x है, मतलब ये देखिए किसका है, माइनस का मन है तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। और ये इधर मल्टीप्लाई में 2√2 तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर -3/√2 और x बराबर -1/2√2, ये हमारे क्या है, शून्यक है। इस प्रकार क्वेश्चन भी आ सकता है
किस प्रकार क्वेश्चन भी आ सकता है, देखिए चलो हम देखते हैं। इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए, जैसे कि हमारे पास कोई है, मतलब दूसरे टाइप का सेकंड टाइप क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। पी ऑफ एक्स 3x³ माइनस का 5x² माइनस का 11x माइनस का 3, ये हमारे पास कोई बहुपद है, ठीक है। और इसके में शून्य क्या है, शून्य क्या क्या है, माइनस का 3, -1 तथा 1/3 है। मतलब हमें जांच करनी है कि ये इसके मतलब -3 -1 1/3 इसके शून्य हैं, हमें जांच करनी है। तो आपको पता है कैसे जांच करते हैं। अब क्या है, पहले एक बार -3 पुट कर देंगे, फिर -1 पुट करेंगे, फिर तो मतलब अगर 0 आ जाता है तो वो तो शून्य है, वो तो कह रहा है शून्य है, तो हमें प्रूव करना है कैसे करना है। तो कैसे करना है, सिंपल है, हल डाल दो। दिया है, क्या दिया है, पी ऑफ एक्स 3x³ माइनस का 5x² माइनस का 11x माइनस का 3। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर, पहले तो x क्या है, पी ऑफ एक्स हमारे पास ये बहुपद है, पहले -3 पुट कर देंगे, x बराबर -3 रखने पर तो हमने -3 रख दिया, जहां जहां x से भावा -3 रख देंगे। -3 का क्यूब माइनस का 5 इंटू माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस का 11 इंटू माइनस का 3। चलो देखते हैं, यहाँ पे कितना माइनस का 3 है, इसका क्यूब करना है। देखिए माइनस का साइन है, ऊपर घात कैसी है, मतलब सम है विषम घात है, इसीलिए विषम घात है, तो जो भी आएगा तो वो किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो ये 3 तिया 9, 9 तिया 3 तिया 9 बन गया, और 9 तिया 27, तो माइनस का 27। ओके, यहाँ पे घात कैसी, सम है, इसीलिए जो भी आएगा वो प्लस में आएगा, 3 तिया 9। ओके, यहाँ पे देखिए माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता, तो ये 11 तिया 33 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो गया, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 27 से करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसकी करेंगे तो ये 81 आ जाएगा, ठीक है। ये 9 पचे 45 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये प्लस का 33 और माइनस का 3, माइनस माइनस वाले अलग जोड़ लेंगे और प्लस वाला अलग कर लेंगे, तो ये 33 हमने निकाल लिया, माइनस माइनस अलग कर लिया, 81 माइनस का 45 माइनस का 3, तो उससे ऐड कर लेते हैं, पहले माइनस वालों को साइड में ऐड कर लेते हैं हम लोग। 81, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ही होगा, ठीक है। 45 3, तो ये क्या आएगा, 5 1 6 6 3 9 8 4 12, तो ये किसका माइनस का आएगा, माइनस का 129 तो नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ हुआ है फिर, देखते हैं क्या हुआ है। ओहो, यहाँ पे गलती से गलती हो गई है, ये कि यहाँ पे माइनस का 3 नहीं प्लस का 3 है, ठीक है, सही कर लीजिए आप लोग, प्लस का 3 है, ठीक है, प्लस का 3 है। तो यहाँ पे ये किसका 27 आएगा, ये प्लस का आएगा, किसका आएगा, प्लस का, ये 45 प्लस का आएगा, ठीक है, सॉरी 45 तो माइनस ही का रहेगा, और ये 11 तिया 33, ये भी माइनस का रहेगा, और माइनस का 3 वो तो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका क्या हो गया, अब ऐड कर देते हैं, तो 81 तो प्लस का है, तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 3 3 6 6 5 11, ठीक है, एक हासिल लग गया, 4 3 7 8 1 8, तो 81 में से 81 जाएगा 0, क्योंकि p ऑफ -3 इजकल टू 0, इसीलिए x बराबर -3, x बराबर सॉरी 3 बहुपद p ऑफ x का शून्य कि x बराबर 3 बहुपद p ऑफ x का शून्य है, यह ऐसे निकालना है। इस प्रकार ये भी हमें x बराबर -1 रखना है, 1/3 भी रखना है, ठीक है।
x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, ठीक है। अब हम -1 रखने पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे का क्या है, p ऑफ x कितना है बहुपद में, ठीक है। x बराबर -1 रखा तो p माइनस का 1 इक्वल टू 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस का 3। तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस का 1 क्यूब है तो ये माइनस का 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का 5 इंटू प्लस का 1 और ये 11 प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है। तो ये 3 आ जाती है, निकम 3, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, ये 11, ये माइनस का 3 और ये 5 3 8 8 3 11, 11 माइनस का प्लस का 11, तो 11 में से 11 जीरो, क्योंकि p ऑफ -1 किसके इक्वल है, 0 है का इक्वल है, इसीलिए x बराबर -1 p ऑफ है बहुपद p ऑफ x का शून्यक है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको चेक करना है x बराबर, ये आपको होमवर्क में खुद करके देखिए, x बराबर 1/3 मतलब ये रख के देखना है, खुद ही मिल जाएगा। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।